Good afternoon my dear student. Welcome to your class. This is your हिंदी पीरियड. बेटा आज हम लोग हिंदी लिटरेचर में लेसन 9 जो है उसको पढ़ेंगे. लेसन 9 आपका है राष्ट्रीय प्रतीक अशोक स्तंभ. ओके. इस पाठ के माध्यम से हमारे राष्ट्रीय प्रतीक अशोक स्तंभ के बारे में बताया गया है. सांस्कृतिक बोध हेतु स्मारक के विस्तार के हेतु स्मारक के बारे में विस्तार से जानकारी भी दी गई है. इस पाठ में हमारे राष्ट्रीय प्रतीक अशोक स्तंभ के बारे में बताया गया है. ओके. महात्मा बुद्ध ने बौद्ध धर्म चलाया. सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म को अपना लिया और दूर दूर तक महात्मा बुद्ध के संदेशों को पहुंचाया. सम्राट अशोक ने अनेक स्मारक बनवाए. उनमें से अशोक स्तंभ ऐसा ही एक स्मारक है. महात्मा बुद्ध ने बौद्ध धर्म चलाया था और सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म को अपना लिया था और दूर दूर तक वो बौद्ध धर्म को यानी महात्मा बुद्ध के संदेशों को प्रचार प्रसार किया, पहुंचाया. सम्राट अशोक ने अनेक स्मारक भी बनवाए और उनमें से अशोक स्तंभ ही एक ऐसा स्मारक है. अशोक जो था उसने बहुत स्मारक बनाए. उनमें से एक स्मारक जो है वो अशोक स्तंभ भी है. ओके. उत्तर प्रदेश के प्रसिद्ध नगर वाराणसी के नज़दीक ही सारनाथ है. जब महात्मा बुद्ध को ज्ञान मिला तो उन्होंने सबसे पहले सारनाथ में ही उपदेश दिया था. सम्राट अशोक ने इसीलिए सारनाथ में स्मारक बनवाए. अशोक स्तंभ सारनाथ में खुदाई करने पर मिला था. उत्तर प्रदेश के ही नज़दीक प्रसिद्ध जो नगर वाराणसी जो यानी कि बनारस है उसी के नज़दीक सारनाथ है. जब महात्मा बुद्ध को सबसे पहले ज्ञान प्राप्त हुआ था तो उन्होंने सबसे पहले उपदेश सारनाथ में ही दिया था. इसी कारण सम्राट अशोक ने स्मारक जो बनवाया वो पहले सारनाथ में ही बनवाया, क्योंकि जो अशोक स्तंभ जो था वो सारनाथ में खुदाई से करने पर मिला था. जो ये आपकी पिक्चर में स्तंभ दिख रहा है ये खुदाई करने पर सारनाथ में मिला था. ओके. अशोक स्तंभ के सबसे ऊपर 4 शेर बने हुए हैं. चारों शेरों के मुंह एक दूसरे की उल्टी दिशा में हैं. इनकी पीठ आपस में मिली हुई है. ऐसा लगता है जैसे यह एक ही पीठ है. स्तंभ के इस ऊपरी हिस्से की ऊंचाई 6 फुट से कुछ अधिक है. अशोक स्तंभ के सबसे ऊपर 4 शेर बने हुए हैं. चारों शेरों के मुंह एक दूसरे की उल्टी दिशा में है. इनकी पीठ जो है वो आपस में मिली हुई है. स्तंभ के ऊपरी हिस्से की जो ऊंचाई वो 6 फुट से कुछ ज़्यादा है, कुछ अधिक है. इन शेरों के नीचे एक चक्र है इसमें 24 तीलियां हैं. यह बुद्ध द्वारा चलाए गए धर्म चक्र का सूचक है. शेरों के नीचे छोटे छोटे 24 चक्र हैं. शेर बहुत सुंदर बने हुए हैं. शेरों की आँखें, मूछें और गर्दन के बालों को देखकर लगता है मानो ये सचमुच के शेर हैं. इन शेरों के पैरों के पंजे भी कुशलता से बनाए गए हैं. शेरों के नीचे एक चक्र है जिसमें 24 चक्र हैं. शेर देखने में बहुत सुंदर लगते हैं और ये जो चक्र हैं वो बुद्ध द्वारा चलाए गए धर्म चक्रों के सूचक हैं. शेरों के बाल, मूछें और गर्दन को देखकर लगता है कि मानो सचमुच के शेर हैं. अशोक स्तंभ के ऊपर उल्टा कमल बना हुआ है. 4 मुंह वाला शेर चौकोर पत्थर पर खड़ा है. इस पत्थर के बीच में एक चक्र, एक घोड़ा, एक हिरन, एक सांड और एक हाथी बने हुए हैं. इन्हें देखकर लगता है मानो ये पशु अभी दौड़ने या चलने लगेंगे. अशोक स्तंभ पर बनी ये मूर्तियाँ कला के सुंदर नमूने हैं. अशोक स्तंभ पे जो ये घोड़ा, हिरन, हाथी, सांड बने हुए हैं ये देखने में एकदम ओरिजिनल लगते हैं. जैसे लगते हैं कि अभी ये मानो पशु चलने या दौड़ने लगेंगे.
भारत सरकार ने इन शेरों को अपना राज चिन्ह बनाया है। सिक्कों, रुपयों और सिक्कों पर बना यह राज चिन्ह सरलता से देखा जा सकता है। सरकारी वाहनों पर भी यह चिन्ह बना होता है। भारत सरकार जो है इन शेरों को अपना राज चिन्ह बनाया है। रुपयों और सिक्कों पर भी यह राज चिन्ह सरलता से यानी कि बहुत आसानी से देखा जा सकता है और सरकारी वाहनों पर भी यह चिन्ह बना होता है। स्तंभ के नीचे के भाग में सम्राट अशोक ने लेख खुदवाया था, सत्यमेव जयते यानी सत्य की सदा जीत होती है। 1, 2 और 5 रुपयों के सिक्के हो या 50, 100, 500 और 2000 के नोटों 2000 रुपयों के नोटों पर भी यह राज चिन्ह बना होता है। जो ये जो स्तंभ है, ये स्तंभ के नीचे सम्राट अशोक ने लेख खुदवाया था, उसमें लिखवाया था सत्यमेव जयते। सत्यमेव जयते का मतलब होता है यानी सत्य की जीत सदा होती है। 1, 2, 5 रुपयों के सिक्के या कॉइन हो या 50, 100, 500 के नोटों पर भी ये राज चिन्ह देखने को मिलता है। ओके बेटा, मैंने ये चैप्टर आपको एक्सप्लेन कर दिया है। आपको चैप्टर को बहुत अच्छे से रीड करना है। ओके, आपका होमवर्क है जो ये शब्द अर्थ दिया हुआ है आपकी बुक में, इसको आपको अपनी हिंदी लिटरेचर की कॉपी में लिखना है। ओके, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।